का सम फाइंड करना है। टोटल कितने टर्म है, 10 टर्म्स है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका जनरल टर्म लिखना, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कोफिशिएंट जो आ रहा है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। तो इसको इस पैटर्न में हम लोग को rth टर्म फाइंड करना पड़ेगा जनरल के लिए। तो इसका डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है। तो इसका जो d आ रहा है वो 2 का आ रहा है। फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे टी आर प्लस 1th टर्म क्या होगा, टी आर टर्म क्या होगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होगा। तो ए की जगह पे 3 प्लस आर माइनस 1 और डी की जगह पे 2, ठीक है। तो टी आर टर्म जो होगा वो 3 प्लस 2r माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे टी आर का जो वैल्यू आ रहा है वो 2r प्लस 1th टर्म होगा। क्लियर है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है उसका जनरल टर्म तो ये हो रहा है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर का जो ऊपर में दिख रहा है से 1 का क्यूब है, दूसरा जो टर्म है उसमें 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब है, ठीक है। तीसरा टर्म में जो है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो पैटर्न अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये अगर T1 टर्म है, ये पहला टर्म से आ रहा है, ये दूसरा टर्म से आ रहा है, ये तीसरा टर्म से आ रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग को rth टर्म लिखना होगा जनरल टर्म के लिए। तो वो क्या होगा, वो कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू r का स्क्वायर। तो ये तो क्यूब वाला इस वाला क्यूबिक वाला पार्ट के लिए हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो देखो, पहला टर्म में है 1 का स्क्वायर, दूसरा टर्म में है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसा है। तीसरा टर्म में जो है वो आ रहा है हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो उसी तरीके से हम लोग को rth टर्म लिखना होगा। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टी आर टर्म, इसके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये T1 इसको एज्यूम कर रहे हैं, इसको T1 एज्यूम कर लिया, ये T2 है, ये T3 हो गया। तो rth में ऐसा हो रहा है। तो ये एक दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। n स्क्वायर टर्म का जो सम होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। एक फार्मूला ये होता है। क्यूबिक के लिए होता है a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n टर्म का क्यूब का जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला से अब यहाँ पे जो टी आर टर्म इसका हम लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका टी आर टर्म फाइंड करना है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये थर्ड है। तो उस तरह से जनरल टर्म टी आर क्या हो जाएगा, तो देखो टी आर टर्म कैसे लिखोगे, तो टी आर टर्म लिख दिया। तो पहले तो कोफिशिएंट का जनरल टर्म क्या लिखोगे, तो कोफिशिएंट के लिए 2r प्लस 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट के लिए 2r प्लस 1 आ गया। अब यहाँ पे जो है स्क्वायर के लिए क्यूबिक वाला पार्ट ऊपर में जो क्यूबिक प्रोडक्ट में है उसके लिए क्या लिखोगे, तो ये क्यूबिक का जो है इस फॉर्मूला पे आएगा। तो उसमें n की जगह पे r पुट कर दिया, तो r इंटू आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में जो है ये वाला है स्क्वायर वाला है सीरीज जो चल रहा है, तो उसका जनरल टर्म में n की जगह पे r पुट करोगे तो क्या आएगा, r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2r प्लस 1 से 2r प्लस 1 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो टी आर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, r का स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये वाला पार्ट। और ये जो है डिवाइड में जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये हो गया r इंटू आर प्लस 1। तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो रहा है, r प्लस 1 से r प्लस 1 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ठीक है। तो जनरल टर्म जो आ रहा है वो 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू r इंटू आर प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो समेशन ऑफ सीरीज निकालना है, तो समेशन r वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक।
और ये टी आर, तो ये हो जाएगा 3/2 बाहर कर लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो आर का वैल्यू 1 से लेकर 10, और यहाँ आ रहा है आर स्क्वायर प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस आर आ रहा है। अब यहाँ पे जो आ रहा है 3/2, अब इंडिविजुअल पे समेशन लगाओगे तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 से 10 तक, समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, ये आर हो गया। तो ये जो सीरीज आ रहा है वो 3/2, तो स्क्वायर टर्म कहाँ से लेकर 1 से 10 तक, तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 अप टू 10। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लो, जो स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ पे यूज़ करोगे 10 × 10 + 1 × 2 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई 6, ये हो रहा है 3/2 सबका प्रोडक्ट में, और उसके बाद प्लस यहाँ पे 10 × 10 + 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ n की जगह पे क्या है 10 है, तो ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अभी ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3/2 ये और ये टोटल कितना हो रहा है, ये हमारा सिंप्लीफाई होकर ये आपका आ रहा है 21। ये 21 हो रहा है, तो ये कैंसिल कर सकते हो, 7 3 जा, और ये 2 टाइम्स से, तो ये हो गया 5, तो ये कितना आ रहा है 1155 ये हो रहा है, प्लस इसको 2 टाइम्स, तो ये 5, और ये हो गया आपका 11, तो ये अगेन 11 और इंटू 7 भी होगा ना, ये 11, ये 7 भी आ रहा है, तो ये इंटू 11 × 7, और ये आ रहा है 5 × 11। क्लियर है। अब यहाँ से 5 × 11 55 कॉमन ले लो, तो 3 × 55 कॉमन, ये दोनों कॉमन पार्ट आ गया, तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 8 आ रहा है, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो 12 × 55 आ रहा है, तो 12 × 55 करोगे तो कितना आ जाएगा 60, और ये 60, तो ये 0 0 6, तो ये आ रहा है 660, ठीक है। तो ये जो सम जो आ रहा है ये वैल्यू आ रही है, ये किससे मैच करी है 660, ये जो है ऑप्शन ए से मैच करिए, तो ये दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।